हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनू और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब वायु प्रदूषण से जुड़े जो उनके प्रदूषक हैं, इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अपने पिछले वीडियो में कि एयर पॉल्यूशन क्या है और एयर पॉल्यूशन जिन प्रदूषकों के कारण यानी जिन जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से जो भी प्रदूषण फैलता है या पॉल्यूशन फैलता है उसको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि किस पॉल्यूटेंट्स क्या हैं और उनका क्या रोल होता है एयर पॉल्यूशन को स्प्रेड करने में या एयर पॉल्यूशन को इनिशिएट करने में, तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमेशा कुछ न कुछ नेचुरल और मैन मेड सोर्सेज से, मैन मेड सोर्सेज यानी एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है अपने डेवलपमेंट के लिए, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को जेनरेट करता है जिसकी वजह से जो हमारा एयर है वो पॉल्यूट होता है। अब ये सब्सटेंसेस जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं एयर में। और चाहे मैन मेड सोर्सेस की तो हम लोगों ने बात कर ली, इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना भी होते हैं। जैसे जो वोल्केनो का इरप्शन होता है उससे हो सकता है, फॉरेस्ट फायर है उससे हो सकता है, जब किसी भी फील्ड में जब ग्रासेस अपने फुल ब्लूम पे होते हैं उस समय उनके जो पॉलन ग्रेन जो स्प्रेड होते हैं उनसे हो सकता है। और भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस वो भी एनवायरनमेंट में अगर रिलीज़ होते हैं तो वो भी हो सकते हैं, एक एज अ पॉल्यूटेंट वो एक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया पूरा कि एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली रिसीव्स इनपुट फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज। दिस सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द एयर इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूटेंट्स। यही सब सब्सटेंसेस जो एयर को पॉल्यूट करते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट उनको कहा जाता है। These air pollutants introduced by various natural and anthropogenic sources। पहले ही सेंटेंस में हमने ये पढ़ा कि दो मेन सोर्सेस होते हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक, एंड डिस्टर्ब द डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर। अब जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं वो एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फेरिक जो एक रीजन है या लेयर है उसमें हम लोग रहते हैं। ड्यू टू दीज एयर पॉल्यूटेंट्स द एयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज नेवर फाउंड क्लीन। अब ये जो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात किया अभी तक, इनकी वजह से कभी भी जो ट्रोपोस्फेयर का जो एयर है वो हमेशा ही क्लीन नहीं रहता है। अमॉन्ग द नेचुरल सोर्सेज आर द गैसेस फ्रॉम वॉल्केनोज, forest fires, biological respiration, particulate matter like pollen grains, bacteria, viruses, biological sources, cosmic dusts from outer space, salt dust from sea surfaces and soil particles from the ground surfaces। तो ये सभी वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। और ये किस वे में हम लोग बात करते हैं, ये किस टाइप के हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं। ये सभी के सभी नेचुरल सोर्सेस हैं जो नेचर ही इंट्रोड्यूस करता है एटमॉस्फेयर में। अमॉन्ग मैन मेड सोर्सेस, अगर मैन मेड सोर्सेस की बात की जाए तो गैसेस फ्रॉम द किचन, डोमेस्टिक हीटिंग, इंडस्ट्रीज, म्यूनिसिपल वेस्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज एक्सेट्रा, ये सभी जो है ना ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से आते हैं। रेलवे किसने बनाया है? रेलवे को ह्यूमन ने बनाया। ऑटोमोबाइल्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? ह्यूमन ने किया है। म्यूनिसिपल वेस्ट कौन जनरेट करता है? ह्यूमन जनरेट करता है। किचन में ह्यूमन अपने जो भी फूड प्रिपेयर करता है, कुकिंग करता है, उसमें जो वेस्ट जनरेट होता है डोमेस्टिक हीटिंग की वजह से, ये सभी भी जो गैसेस जो इमिट होते हैं ये भी
एक तरीके से पॉल्यूशन जो है उसे कॉज कराते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की। अब अगर ओरिजिन की बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो कौन प्राइमरी ओरिजिन के हैं, कौन सेकेंडरी ओरिजिन के हैं, उसके बेसिस पे जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकंड है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। अब पहले समझते हैं कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है वो क्या होता है। दीज आर हार्मफुल सब्सटेंसेस इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, दोनों में से किसी भी एक्टिविटी की वजह से ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। दीज इंक्लूड्स बोथ पार्टिकुलेट मैटर्स एंड गैसियस पॉल्यूटेंट्स। और ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो सस्पेंडेड रहे एयर में, और दूसरे गैसियस पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ही, और प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होते हैं। अब बात की जाए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स की, तो दीज आर हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर व्हेन प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट react with the substances normally found in the atmosphere or with other air pollutants। अब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट किससे जेनरेट हो रहा है? जब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट या तो एटमॉस्फेयर के किसी और गैसेस या जो भी और भी एटमॉस्फेयर में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उसके संग में प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स अगर रिएक्ट कर करके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, तब जाकर करके जो पॉल्यूटेंट्स जेनरेट होते हैं उन्हें हम लोग सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। दीज इंक्लूड्स सेवरल पार्टिकुलेट मैटर्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड गैसियस ओरिजिन। अब इसमें बहुत सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में भी जितने प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स में जिस टाइप और जिस नेचर के पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसी सेम नेचर के पॉल्यूटेंट्स सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। मतलब इसमें भी आपको पार्टिकुलेट मैटर देखने मिलेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचर के, उसके अलावा गैसेस ओरिजिन के भी बहुत सारे डिफरेंट मिक्स गैसेस रहेंगे जो कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स की रिएक्शन की वजह से वो बनते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फर्स्ट हैंड है, वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एयर एज अ पॉल्यूटेंट और पॉल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को। और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स वे हैं कि जब ये इंट्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में जो पहले से कुछ गैसेस या फिर और भी कुछ पर्टिकुलेट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसे ये रिएक्ट कर जाते हैं, और उसके बाद उस रिएक्शन के रिजल्ट में जो पर्टिकुलेट मैटर या पॉल्यूटेंट्स जेनरेट होते हैं उसे हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब अगर बात की जाए प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के टाइप की, अगर हम लोग प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स को और ज़्यादा उसे टाइपिफाई करने की कोशिश करें तो जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आपका पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, दूसरा है गैसियस पॉल्यूटेंट्स। अब ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? पार्टिकुलेट मैटर्स अगेन कैटेगराइज इनटू इनऑर्गेनिक सच एज हैवी मेटल्स, सॉल्ट, acid, bases, dust, soil, etc. and organic such as pollen and spores। अब ये जो particulate pollutants हैं, ठीक है, ये particulate pollutants मतलब जो सस्पेंडेड रहेंगे एटमॉस्फेयर में, एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं particulate matters। और ये particulate matter को उसके नेचर के अकॉर्डिंग, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग इसे 2 भाग में बांटा जा सकता है। वैसे जो इनऑर्गेनिक के कैटेगरीज में आते हैं, मतलब जो हाइड्रोकार्बन जिसमें नहीं होता है या कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, और दूसरा आते हैं ऑर्गेनिक की कैटेगरी में। और यूजुअली इसमें हम लोग लिविंग बीइंग से जो भी वेस्ट जेनरेट होता है और एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होता है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे उसे रखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में हैवी मेटल्स, सॉल्ट्स, एसिड, बेसेस, डस्ट, सॉइल, ये सभी आता है इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में यहाँ पॉलन और स्पोर्स दिया गया है, और हम लोगों को पता है कि पॉलन और स्पोर्स जो हैं वो हमेशा लिविंग जो प्लांट्स होते हैं, चाहे लोअर प्लांट्स रहें या हायर प्लांट्स रहें,
उसी से ये दोनों जेनरेट होते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग गैसियस पॉल्यूटेंट्स के कैटेगरी में। तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स में गैसेस आएंगे, जितने भी गैसेस जो कि पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को और एटमॉस्फेयर के पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में काम करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स। अब ये जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, मतलब जिसमें कार्बन एब्सेंट होगा और दूसरा जिसमें कार्बन विथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और इसे अगर हम लोग कैटेगराइज करें और इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की कैटेगरी में हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोकार्बन्स आते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जितने भी कार्बन के ऑक्साइड्स हैं वे सभी इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं और बाकी जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आने वाले हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं या हेलोकार्बन्स हैं। ये सभी इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में ऑक्साइड्स नाइट्रोजन मतलब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और हेलोजेंस, ये सभी आते हैं। और ऑर्गेनिक की कैटेगरी में हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोकार्बन्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइमरी जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग अगर देखते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों की कैटेगरीज में। तो पहला फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो पार्टिकुलेट हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स है उसमें। तो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में अगर हम लोग ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करें, इसको अगर हम कैटेगराइज करें एक्चुअली, तो इसमें कुछ हैवी मेटल्स आएंगे, डिफरेंट सॉल्ट्स आएंगे, सॉल्ट्स मेटेलिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, उसके बाद सल्फेट आएंगे, नाइट्रेट, अमोनियम, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, एसिड्स, बेसेस, डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स। ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे? ये सभी पार्टिकुलेट मैटर यानी पार्टिकुलेट सस्पेंडेड मैटर जो एयर में प्रेजेंट होता है डस्ट, माइनर डस्ट के फॉर्म में, ये सभी इसमें आएंगे। और ऑर्गेनिक में अगर हम लोग बात करते हैं, ऑर्गेनिक की जो स्पेशली लिविंग जो होता है लिविंग बीइंग उससे जनरेट हो या फिर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह से जनरेट हो, तो इसमें अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो इसमें आएगा पॉलन, स्पोर्स, शूट जो है वो प्योर कार्बन के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम लोग इसको शूट कहते हैं। तो ये हो गए हमारे पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स। और अगर गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बात की जाए, जो गैसियस प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसमें इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ जाएंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स, जैसे यहाँ एग्जांपल्स हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड्स। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो हम लोग कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वो हैं। उसके बाद हेलोजेंस की कैटेगरी में है ब्रोमियम जो होता है, उसके बाद है आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हेलोजेंस जो है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, उसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ये सभी कुछ जो हैं ये हेलोजेंस हैं। और अगर अदर्स यानी कुछ और भी इनऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट्स की बात की जाए जो कि गैसेस के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ मर्क्यूरिक जो है वो भी है यहाँ पर है, उसके बाद अमोनिया है और जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो हम लोग कह सकते हैं, ये सभी गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं इन कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट्स। अब अगर ऑर्गेनिक के फॉर्म की बात की जाए तो इसमें सारे हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आएंगे, हेलोकार्बन्स आएंगे, मरकप्टेंस आएंगे और सल्फाइड्स आएंगे। ये सभी जो हैं कैटेगरी में आते हैं ऑर्गेनिक की, यानी इनमें कार्बन और हाइड्रोजन वो एक संग प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम लोग कह सकते हैं हाइड्रेट्स कार्बन जो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो वो ऑर्गेनिक के फॉर्म में आते हैं। तो ये सारे दो कैटेगरीज में सारे के सारे डिवाइडेड है, पार्टिकुलेट प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, दूसरे गैसियस प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। अब बात करेंगे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स की। तो बेसिकली जैसा हम लोग जानते हैं कि जो बेसिकली पॉल्यूटेंट्स हैं वो उनका कैटेगराइजेशन एक ही जैसा होता है। इसमें भी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होंगे और गैसियस पॉल्यूटेंट्स होंगे, क्योंकि बेसिक जो नेचर होता है ना सारे पॉल्यूटेंट्स का वो एक जैसा होता है। अब पार्टिकुलेट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो होंगे
तो इनमें बस डिफरेंस इतना ही होता है कि ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं ये रिएक्शन करते हैं दूसरे जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में उसके संग, और इन पॉल्यूटेंट्स को जेनरेट करते हैं। मतलब पहले कौन फॉर्म होता है, पहले प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं और उनके रिएक्शन के बाद सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस बस यही होता है। अब इनमें भी जो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं ये क्या है, पर्टिकुलेट मैटर अगेन कैटेगराइज इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इसमें भी पर्टिकुलेट मैटर में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कैटेगरी है, और इसमें भी गैसियस पॉल्यूटेंट्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की कैटेगरीज हैं। अब पर्टिकुलेट मैटर में जो इनऑर्गेनिक के फॉर्म में आएंगे वह है हैवी मेटल, सॉल्ट्स, एसिड, बेसिस, डस्ट, सॉइल्स एक्सेट्रा। एंड ऑर्गेनिक में ये पॉलन और स्पोर्स जो हैं वो सभी आएंगे इसमें भी। और गैसियस पॉल्यूटेंट्स में भी इनऑर्गेनिक में बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आएगा या फिर नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी हो सकते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि ये डायरेक्टली नहीं फॉर्म होकर करके प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ये जनरेट होंगे। तो चलिए हम लोग इसमें भी आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसके कैरेक्टराइजेशन क्या क्या हैं और इसमें इसके कैटेगरीज क्या क्या हैं। तो पहले पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में हम लोग अगर बात करते हैं तो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो कैटेगरीज हैं। तो इनऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो इसके कैटेगरीज में सल्फेट आएगा, मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिसमें सल्फेट प्रेजेंट हो। उसके अलावा नाइट्रेट, क्लोराइड, अमोनियम, हाइड्रोनियम एंड अदर आयंस, ये सभी आयंस हैं जो कि एयर में भी जो गैसेस के फॉर्म में जो आयंस, पर्टिकुलेट मैटर्स के फॉर्म में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके संग में ये रिएक्ट, प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स है वो रिएक्ट कर करके इनऑर्गेनिक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को जनरेट करते हैं। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक के कैटेगरीज की बात की जाए तो कंडेंस्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स और एलिफेटिक नाइट्रेट्स, ये सभी ऑर्गेनिक की कैटेगरीज में आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स पे। तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स में ये भी अगेन कैरेक्टराइज है इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और इसमें जो इनऑर्गेनिक है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड्स है, और HONO जो हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं। उसके अलावा SO3 है और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सभी इनऑर्गेनिक कैटेगरीज में प्लेस होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ऑर्गेनिक की बात करें तो पैन है, उसके बाद में है होमोलोगस ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, होमोलोगस ऑफ ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। उसके बाद है N-नाइट्रोसो कंपाउंड्स हैं और पैरासिटिक एसिड है। ये सभी जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोगों ने कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात किया, डिफरेंट टाइप्स के एयर पॉल्यूटेंट्स, व्हाट इज़, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हुए। पहला तो एयर पॉल्यूटेंट क्या है, पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, उसे कैसे कैटेगराइज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कौन पहले मतलब किस टाइप के पॉल्यूटेंट्स जो हैं डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जेनरेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एक बार एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट या हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन कॉज करते हैं। उस रिएक्शन से जो नेक्स्ट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का जेनरेशन होता है, दोनों ही मायने में, चाहे वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो, दोनों को ही केमिकल नेचर की कैटेगरी पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में। अब ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में या तो वो कार्बन के और हाइड्रोजन के वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या कार्बन नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं विथ हाइड्रोजन, या फिर जो भी लिविंग बीइंग हैं या लिविंग प्लांट्स हैं उसके वेस्ट से ये जनरेट हो सकते हैं। जो इनऑर्गेनिक कैटेगरीज है इसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, और इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जितने बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं और बहुत सारे गैसेस भी हैं। अगर इसको हम लोग इसके पोजीशंस के एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, इस बेसिस पे अगर हम लोग पॉल्यूटेंट्स को कैटेगराइज करते हैं तो इसमें जो सस्पेंडेड फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं वो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर या फिर हम लोग पर्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में भी कह सकते हैं, जो कि प्राइमरी में भी हो सकते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं।
उसके अलावा जो गैसियस नेचर के जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उससे हम लोग गैसियस पॉल्यूटेंट्स में उसको कैटेगराइज करते हैं। और ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स भी प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। अगर डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। और अगर कोई गैस एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होता है और वो तीसरे गैस से रिएक्ट कर करके कोई और एक पॉल्यूटेंट को प्रोड्यूस कर देता है, अगर वो गैसियस नेचर का है तो वो गैसियस सेकेंडरी गैसियस पॉल्यूटेंट हो जाएगा। और अगर पर्टिकुलेट मैटर के नेचर का है तो वो पर्टिकुलेट में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो हो जाएगा। तो इस तरीके से ओरिजिन के बेसिस पे या फिर जो इंट्रोड्यूस किस तरीके से हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में उसके बेसिस पे जो ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उस वीडियोस में हम लोग ये सभी जो हम लोगों ने डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स की बात की है प्राइमरी और सेकेंडरी की कैटेगरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगराइजेशन हो गया है। अब हम लोग सिर्फ एक एक जो इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे। तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, उन सभी पॉल्यूटेंट्स पर मैं वीडियो बनाऊंगी 1 by 1। और ये जो कि गैस जो एयर पॉल्यूशन होता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टाइप के। तो वो सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं जो जितने भी ये पॉल्यूटेंट्स हैं एयर पॉल्यूटेंट्स उसके लिए एक एक वीडियोस में बनाऊंगी इसके बाद में। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नीडी हैं उनको मेरे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।